नमस्कार, दिल्ली का नंबर 1 डिबेट शो बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर सख्त हो गई है। दिल्ली में योगी मॉडल लागू किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स के तहत आदेश जारी किया है कि शादी ब्याह आम फंक्शन में बिना पुलिस की लिखित इजाजत के लाउडस्पीकर और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। यह आदेश मंदिर, मस्जिद और धार्मिक स्थानों पर भी लागू होगा। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा मस्जिदों में सुबह अजान को रोकने के लिए किया जा रहा है, जो धार्मिक क्रियाकलाप में विघ्न डालना है। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन देखिए उससे पहले एक रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस के आदेश के मुताबिक कहीं भी लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम चलाने के लिए सबसे पहले पुलिस की लिखित इजाजत की जरूरत होगी। रात 10 बजे से 6 बजे सुबह तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ बंद हॉल जैसे ऑडिटोरियम, कम्युनिटी हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम या फिर पब्लिक इमरजेंसी में किया जा सकेगा। टेंट हाउस और जनरेटर वाले तब तक साउंड सिस्टम किराए पर नहीं दे सकते जब तक ग्राहक के पास पुलिस की लिखित इजाजत न हो। औद्योगिक क्षेत्र में सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक 75 डेसिबल और रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक 70 डेसिबल शोर रखने की ही इजाजत होगी। रिहायशी इलाकों में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये 55 डेसिबल और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 45 डेसिबल होगी। किसी भी सार्वजनिक पब्लिक प्लेस पर लाउड स्पीकर का शोर अधिकतम 75 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्राइवेट साउंड सिस्टम के लिए ये सीमा 5 डेसिबल से अधिक नहीं होगी। बीजेपी ने इसका स्वागत किया है और कहा है कि कई लोग रात में तेज लाउड स्पीकर बजाकर लोगों की नींद हराम कर देते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा एक ध्वनि प्रदूषण के मानक निर्धारित हैं, जिसमें 45 डेसिबल से लेकर और 70 तक डिपेंडिंग अपॉन रेजिडेंशियल एरिया है, रिहायशी एरिया है, कमर्शियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है और साइलेंट जोन के अलग हैं। और इसके तहत अगर कोई इसकी अवहेलना करता है तो दिल्ली पुलिस और कंसर्न एसडीएम को पूरे अधिकार हैं कि उनको चालान करे, व्हीकल्स को इंपाउंड करे। मुझे लगता है कि ध्वनि प्रदूषण से लोगों की मानसिक रोग भी होते हैं, लोगों का व्यवहार में चिड़चिड़ापन भी आता है, ट्रैफिक हजार्ड होते हैं। और इन मानकों को अगर दिल्ली में सही तरीके से लागू किया जाए तो दिल्ली एक रहने लायक स्थिति में हो। विपक्षी पार्टी लाउड स्पीकर बैन पर तो समर्थन कर रहे हैं। सब कुछ कानून के मुताबिक होना चाहिए, मगर ऐसा किसी खास धार्मिक ग्रुप के साथ भेदभाव के लिए नहीं हो। धार्मिक स्थानों से यूपी की तर्ज पर लाउड स्पीकर नहीं उतरवाए जाएं। ये यूपी के योगी मॉडल की तरह नहीं हो। दिल्ली में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, दिल्ली के लोगों का जीना दूभर हो गया है। आज दिल्ली के अंदर क्राइम का यह हाल है कि रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज डकैती हो रही है, रोज लूटपाट हो रही है, रोज महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस को रेखा गुप्ता जी ने नया काम दे दिया कि जाओ और जाके लाउड स्पीकर चेक करो कि 10 बजे के बाद कहीं किसी जागरण में, कहीं किसी चौकी में, कहीं किसी मंदिर में कोई लाउड स्पीकर तो नहीं बज रहा। एक नया काम, एक नया धंधा दिल्ली पुलिस को दे दिया उगाही करने के लिए। जिस तरीके से आज दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार ने ऑर्डर दिया है कि जिस तरीके से ध्वनि प्रदूषण है, ये दिल्ली के लिए सचमुच में एक बहुत ही भयानक है और भयावह, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं और बुजुर्गों और हार्ट पेशेंट्स के लिए। और जिस तरीके से पटाखों का शोर है और अब दिल्ली में डीजे और प्रोसेशन जब निकालते हैं, उसके अलावा दिल्ली में जो जिस तरीके के धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें ये ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा शोर करता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है। हम चाहते हैं कि दिल्ली में इसे अच्छे से लागू किया जाए, लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस के पास जो डेसिबल मीटर नापने की मशीन है, मुझे नहीं लगता किसी थाने में होगी। तो दिल्ली सरकार को और दिल्ली पुलिस को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो एक डेसिबल नापे। जैसे 75 डेसिबल मीटर औद्योगिक क्षेत्र के लिए और रेजिडेंशियल क्षेत्र के लिए 55 डेसिबल है, उसको कैसे नापा जाएगा कि उसके मीटर की संख्या कितनी है। तो वो सारे इक्विपमेंट्स उनको प्रोवाइड किए जाएं और उसको सख्ती से लागू किया जाए। लाउड स्पीकर के गलत इस्तेमाल पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। साउंड सिस्टम जब्त किया जाएगा। 1000 केवीए से ज्यादा वाले डीजल जनरेटर पर 1 लाख रुपए, 62.5 केवीए से 1000 केवीए पर 25,000 रुपए और 62.5 केवीए तक के जनरेटर पर ध्वनि प्रदूषण पर 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। अत्यधिक आवाज वाले कंस्ट्रक्शन उपकरण पर 50,000 रुपए जुर्माना लगेगा।
मशीनें सील या फिर जब्त होंगी। शादी निकाह को लेकर भी खास गाइडलाइन जारी कर दी गई है। पटाखे का इस्तेमाल तय सीमा के बाद करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। शादी या रैली में जरूरत से ज्यादा शोर पर भी जुर्माना लगेगा। रिहायशी इलाकों में 10,000 रुपए और साइलेंस जोन में 20,000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। कंचन अरोड़ा और समीक्षा चौधरी के साथ प्रिया राणा, दिल्ली हिंदी खबर। तो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें अब लाउड स्पीकर पर रोक लगाई गई है और अब जो शादी फंक्शन होंगे उसमें सबसे पहले पुलिस की इजाजत लेनी होगी, उसके बाद ही लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग गाइडलाइन इसको लेकर तय की गई है। जुर्माना भी लगाया जाएगा अगर आदेशों का पालन नहीं होता है तो। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ जुड़ गए हैं गौरव सिंह जी, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मिहिर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। गौरव सिंह जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत। आखिर अब कैसे देख रहे हैं आप ये जो फैसला लिया गया है ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में, और अब जुर्माना भी लगाया जाएगा अगर आदेशों का पालन नहीं होता है। साफ तौर पर 10,000 रुपए का जुर्माना है, लेकिन एक फैसला अगर हम देखें तो क्या ये पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण से तो लोग काफी परेशान होते हैं। वर्षा जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। हिंदी खबर के सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देखिए कि जब से ये सरकार बनी है तब से जो दिल्ली के असल मुद्दे हैं उनको लेके सरकार कभी कोई बात नहीं कर रही है। और अगर आप देखें तो पूरा ऐसा लगता है देखने में कि सरकार का मुख्य मकसद सिर्फ डाइवर्जन रह गया है। आप सोचो कि आज की समस्या क्या है। हम ये नहीं कह रहे कि दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण की कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप सोचो कि दिल्ली में पानी नहीं आ रहा, गर्मी भी इतनी बढ़ गई है और दिल्ली में गंदा पानी आ रहा है बहुत सारी दिल्ली में, उसको लेके सरकार कुछ नहीं कर रही। दिल्ली में इतने लंबे लंबे पावर कट लग रहे हैं। आप कहीं दिल्ली के किसी मोहल्ले में चले जाओ, लोगों से पूछो कि तुम्हारी समस्या क्या है, लोग बताएंगे कि बिजली नहीं आ रही। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी लंबे लंबे पावर कट लग रहे हैं दिल्ली के अंदर। स्कूलों की फीस इतनी बेइंतहा बढ़ रही है, दिल्ली के ऑटो वाले परेशान हैं। इतने सारे रियल टाइम के जो मुद्दे हैं उनको लेके सरकार कुछ भी नहीं कर रही। तो फिर अब ये नए नए तरीके लाके ये मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण कम होना चाहिए, बिल्कुल हम इस चीज से सहमत हैं, लेकिन उसको लेके कंक्रीट प्लान सरकार बनाती है कि भाई अब इन्होंने कहा कि पटाखे अगर शादी में ज्यादा छोड़ेंगे तो उसके ऊपर जुर्माना। ये कैसे तय होगा, कितना उसका डेसिबल लेके कैसे तो साथ चला करेगा। आपकी अगर कोई बारात निकल रही है तो उसमें एक पुलिस वाला साथ में रहेगा जो आपके पटाखों का काउंट करेगा वहां पे खड़े होके। तो ये इसी तरीके से नए नए ऐसे टॉपिक्स लेके आते हैं जिससे कि दिल्ली के रियल एजेंडा पे बात ना हो। ये इन्हें अपने मैनिफेस्टो में तो कहीं नहीं लिखा था कि हम आएंगे तो ये वाली चीजें भी लागू करेंगे। भाई आपने बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की बात करी थी, आप उसके ऊपर बात तो करो, ठीक है। आप पॉल्यूशन भी कम करो, आप ध्वनि प्रदूषण कम करो, हम भी चाहते हैं कम करो, लेकिन जो दिल्ली के रियल मुद्दे हैं उसको लेके पूरी सरकार गायब हो जाती है और लोग परेशान है दिल्ली के अंदर। लोगों को समझ नहीं आ रहा हम कहाँ पे जाएं। तो बीजेपी बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये दिल्ली की सरकार अभी चलाने की कोशिश कर रही है और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लोग परेशान है दिल्ली के अंदर। ठीक है, हमारे साथ नीरज तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। नीरज जी, आप ही से अब जानना चाहूंगी, आखिर ये जो फैसला लिया गया है इसमें क्या मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर हैं उनको भी इसमें अमल में लाना होगा? क्योंकि अब सवाल कई उठ रहे हैं कि एक धर्म विशेष पर भी कहीं ना कहीं उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है। जो योगी मॉडल उत्तर प्रदेश में लागू है वो अब दिल्ली में भी लागू करने की कोशिश की जा रही है। क्या है ये असल आदेश, क्या है सर, मैं समझना चाहूंगी आपसे। देखिए, ये कोई मॉडल नहीं है, ये दिल्ली का अपना मॉडल है और दिल्ली की भलाई के लिए जो भी आवश्यक कार्य होगा, ये हम लोग पहले भी चुनाव के पहले भी बोले हैं कि दिल्ली की विकास के लिए, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था हो या शिक्षा व्यवस्था हो या पॉल्यूशन का मामला हो या जमुना सफाई का मामला हो या लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, जो भी चीज दिल्ली के लिए लाभप्रद होगी उस पर हम लोग काम करेंगे। आप बताइए, दिल्ली में इतने बुजुर्ग रहते हैं, दिल्ली में इतने लोग रहते हैं और जो इन्होंने ऑर्डर हुआ है वो ऐसा कुछ नहीं है किसी खास विशेष वर्ग के लिए हुआ है। और दूसरा चीज मैं आपको बता दूं कि कोई मॉडल नहीं है, दिल्ली का अपना मॉडल है, किसी और स्टेट के मॉडल को लेके हम लोग नहीं आ रहे हैं। यहाँ ध्वनि प्रदूषण भी होता है और प्रदूषण एक अपने आप में दिल्ली में बहुत बड़ी समस्या है। और दिल्ली में सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग आते हैं, चाहे वो इलाज के लिए आए या किसी के परिवार के व्यक्ति हो जो अपने भरण पोषण के लिए आए। तो ऐसे में
ध्वनि प्रदूषण भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रदूषण है, और रात में 10 बजे से 6 बजे तक के लिए इसमें तो सबको समर्थन करना चाहिए। ये तो अच्छी चीज है कि अगर हमने ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल किया। केवल पॉल्यूशन एक जगह से नहीं होता है, पॉल्यूशन का कई सारा स्रोत होता है। तो अगर हम मल्टीपल स्रोत को जब बंद करेंगे तो ध्वनि प्रदूषण के अलावा और भी प्रदूषण है, सब पर हम लोगों का काम यानी चल रहा कि जो है। उसी का मस्जिदों में यह लाउड पार्ट स्पीकर है। का इस्तेमाल होता है उस पर कोई रोक नहीं है, वो आराम से लाउड स्पीकर में अपनी अजान कर सकते हैं। नहीं, लाउड स्पीकर आप करेंगे, लेकिन उसका एक पैरामीटर सेट किया गया है कि आपका वॉइस कितना होना चाहिए, और आपके यहाँ अगर कोई पार्टी चल रही है तो आप और लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। आपके यहाँ अगर कोई भी आप किसी भी तरह का लाउड स्पीकर लगा रहे हैं, म्यूजिक सिस्टम लगा रहे हैं, तो उसका एक पैरामीटर सेट किया गया है। और 10 बजे से 6 बजे के बीच में अगर आप ज्यादा शोर कूद करना है तो उसके लिए परमिशन लेना होगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप अगर अपने उस पैरामीटर के अंदर चला रहे हैं कैंपस में या कैंपस से बाहर, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इन लोगों को एक मुद्दा बनाना है, कोई भी छोटी बड़ी चीज होती है उसको ये लोग मुद्दा बना देते हैं। अभी ये बोल रहे थे आप जो बताए लाउड स्पीकर की बात, लेकिन इन्होंने शुरू कर दिया अपना कि इसमें जो इनका मैंने सुन रहा था कि यहाँ पर ये लोग पावर कट की बात कर रहे हैं। अरे भैया, कहीं पावर कट नहीं हो रही है। 10 मिनट 20 मिनट टेक्निकल फॉल्ट के कारण पावर का प्रॉब्लम होता है, वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, ये हमें परेशान कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। सर मैं लौटती हूँ आपके पास, एक रिएक्शन बाकी मेहमानों से भी ले लूं। जी सर, अपनी बात रखिएगा। चंद्रमोहन शर्मा जी, आप कैसे देख रहे हैं सरकार के इस फैसले को? वो ये कह रहे हैं कि एक पैरामीटर सेट कर दिया गया है ताकि जो बुजुर्ग आते हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो। बड़ी संख्या में इलाज कराने के लिए अलग अलग उद्देश्य से बुजुर्ग भी पहुंचते हैं, और ध्वनि प्रदूषण से तो सभी को परेशानी होती है। सिर्फ रात में ये फैसला लागू होगा 10 से 6 बजे के बीच। अभी तो हमारे भाजपा के बात में खुद ही कंफ्यूज मॉडल के तहत नहीं किया, तो फिर किया किस तहत है? अगर ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो ध्वनि प्रदूषण के अंदर सबसे बढ़िया जरिया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हैं। जब किसी भी बात पे, किसी भी मजहब के ऊपर जब चाहो लाउड स्पीकर की तरह कोई एक स्पीच दे देते हैं खड़े होके। अगर आज कहीं कोई बात होगा तो धर्म मजहब के नाम के ऊपर सबसे ज्यादा लाउड स्पीच के ऊपर कौन बात करता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता। और आज विषय क्या है? विषय इस बात का नहीं है। देखिए, अगर कोई भी नियम या कोई भी कायदा अगर जनमत और जन के लिए बनता है, उससे उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो ठीक है। लेकिन क्या जब किसी मजहब को टारगेट करके किसी विषय के ऊपर लेके आएंगे तो प्रश्न का जवाब तो इनको देना ही पड़ेगा। क्या इसके अंदर कोई इन्होंने ऐसा पैरामीटर बनाया है कि इस पैरामीटर के तहत लाउड स्पीकर का वर्जन या बनना किस चीज के ऊपर फिक्स बैठता है? पहला। दूसरा यह कि अगर उस ध्वनि प्रदूषण के अंदर अगर जहां कहीं पर भी कोई जगराता हो रहा है, कोई सत्संग हो रहा है, या मस्जिद के अंदर लाउड स्पीकर बज रहा है, या कोई जनसभा हो रही है, या किसी और चीज के विषय हो रहे हैं, तो उसका कोई पैरामीटर क्या है? उस पैरामीटर पे कोई संज्ञान पे दिया है? पर्दे के पीछे रख के एक बात क्या है कि उसकी मंशा क्या है भारतीय जनता पार्टी की? क्या इसको और प्रांतों की तरह दिल्ली की स्टेट को भी आप खराब करने की तरफ जा रहे हैं? जो दिल्ली पढ़ी लिखी तबका और जो दिल्ली उसको फिरका परस रंग बिरंगी कलर्स के अंदर बांटना चाहते हैं। संदेह है। ठीक है सर। मिहिर मिश्रा जी, आप ही से जानना चाहूंगी, ये सरकार का ये फैसला जो लिया गया है ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए, क्या इसकी दिल्ली में बहुत जरूरत थी? और इससे पहले भी क्या कोई ऐसा आदेश है जिसका पालन नहीं हो पा रहा और उसके बाद ये एक और आदेश लाया गया है? देखिए, किसी भी नियम कानून को लेकर के खासतौर से राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ 65 डेसिबल जो साउंड का लिमिट माना जाता है ध्वनि का, और 65 एंड 45 ये है तय मानक। उससे ऊपर का साउंड का ध्वनि का स्तर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर के जो ये बात हो रही है कि ठीक है, एक हो तो निश्चित रूप से इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन इसमें एक प्रश्न है जो साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि पॉलिटिकल जो माहौल देश में चल रहा है उसमें कोई भी फैसले को अनायास ही नहीं पढ़ा जा सकता है। वैसे अगर ये सच में बिल्कुल इंटेंट इनका शुद्ध है, नियत बिल्कुल अंतःकरण, स्वच्छ अंतःकरण से ये चीजें हो रही हैं, तो स्वागत होना चाहिए। भाई, नियम पालन करने वाला ये देश है, तो हर एक शहरी इसका स्वागत करेगा, निश्चित रूप से करना चाहिए। पर यहाँ पर
ये भी देखने की बात है कि एक ऐसे संवेदनशील दौर में जब तमाम धार्मिक स्थानों को लेकर के चीजें चल रही हैं, वहां पर क्या इस नियम का दुरुपयोग किसी और रूप में तो नहीं होगा? क्या ये पॉलिटिकल टूल बन के तो नहीं रह जाएगा? क्योंकि इसके पहले जो तमाम चीजें हुई, संभल से लेकर के वाराणसी से लेकर और कई जगहों पर देखने को मिला, तो उसमें खास वर्ग को टारगेट किया गया और ये कहा गया कि आप जब चिढ़ाने वाली कार्रवाई करेगी तो माहौल बिगड़ता है। मुर्शिदाबाद में भी हाल में दंगे हुए, उसको लेकर के 20 तरह की थ्योरियां सामने में आई, घुसपैठियों लेकर आया, इस पर था ममता सरकार। हिंसा तो हिंसा है, तो कोई घटना अगर होती है तो घटना के बाद उसकी मीमांसा की जाती है कि इस घटना के कारण क्या थे। अब जिस दिल्ली में इस नियम को बात करने की बात हो रही है, निश्चित रूप से वो नियम का पालन होना चाहिए, पर क्या उस नियम को पालन, दिल्ली एक बहुत ही घनत्व वाली आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ किसी भी नियम को पालन कराना बहुत आसान नहीं होता है। तो फिर भी इस डर से कि चलो नियम का पालन नहीं होगा, सिर्फ नियम बना ही नहीं, ये भी सही नहीं है, इसके लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। पर सबसे बड़ी बात है कि जो एजेंसियां इसको पालन करवाएंगी, क्या वो एजेंसियां सच में इतनी सेंसिबल हैं? क्योंकि अभी हाल में हम लोगों ने देखा कि मांस मछली को खाने का विवाद चला और जो आरोप लगा कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी की सरकार का, इवन चितरंजन पार्क के आए, पटपड़गंज के ऐसी खबरें आई कि आप टारगेट कर रहे हैं कि मछली की दुकानें नहीं खोलेंगी, मांस की दुकानें नहीं खोलेंगी, बंद करो, ये करो। तो हम सब भूल जाते हैं कि ये देश ऐसी संस्कृति का देश है जहाँ एक इंक्लूसिव कैरेक्टर है, समावेशी चीजें हैं। यहाँ पर क्या हिंदू में और ब्राह्मण में क्या वो लोग मांस मछली नहीं खाते? खाते हैं। पर फिर भी ये किस तरीके से खतरे की घंटी बन गया एक खास समुदाय को लेकर के, कि सबको लगा कि टारगेट किया जा रहा है। जाहिर तौर पर ये चिंता की बात है, आपने ठीक भी कहा सर, मैं आपसे सहमत हूं। अगर मेरा सिर्फ ये कहना है कि इंटेंट सही हो तो कंटेंट पर भी निश्चित रूप से स्वागत होना चाहिए। सवाल कंटेंट, ये कोई पॉलिटिकल टूल बनकर तो नहीं रह जाएगा। देखिए आदेश है और ये ठीक भी है कि 10 से 6 बजे तक कोई भी लाउड स्पीकर ना चलाए, क्योंकि जाहिर तौर पर लोगों को परेशानी होती है, लेकिन बहुत जरूरी है कि सिर्फ ये एक वर्ग को ना टारगेट कर लिया जाए कि इससे अब अजान के समय पर लाउड स्पीकर उतरवा लिए जाए या उन्हें परेशान किया जाए। बहुत जरूरी है कि जो नियम बनाया गया वो एक्चुअल में पालन हो सही तरीके से। देखिए जैसे हम लोग देखते हैं कि निश्चित रूप से एक बड़ा ये खतरा होता है जब ध्वनि प्रदूषण का हम लोगों को सामना करना पड़ता है। सवाल और मेरा ये आपको बता दूं तिवारी कि जी से है सर। डीजे की बात होती है, तमाम चीजों की बात होती है, उस पर कोई अमल नहीं हो पाता, तो सरकार देखते हैं किस रूप में अमल करती है। बिल्कुल। नीरज तिवारी जी, आपने मेरा सवाल सुना, मेरा सवाल आपसे था। जी देखिए, कहीं से भी हमारी सरकार की कोई ऐसी मानसिकता नहीं है कि किसी खास वर्ग को, किसी खास समाज को या किसी खास व्यक्ति को टारगेट किया जाए। आप पूरे उस रिपोर्ट को, पूरे उस चिट्ठी को पढ़िए। कोई भी व्यक्ति जो इसने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं या जो भी आपके हिंदी खबर के पत्रकार हैं, संपादक है, उसको पढ़िए। आपको लगेगा कि इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। हर चीज का एक सीमा होता है। अगर मैं अपने प्रांगण में म्यूजिक बजा रहा हूँ या कोई भी आयोजन कर रहा हूँ धार्मिक, तो उसका एक सीमा होनी चाहिए कि वो आवाज 100 मीटर तक जाए, 200 मीटर तक जाए या 500 मीटर तक जाए या पूरे दिल्ली में उसको फैलाए। तो उसकी एक सीमा तय की गई है, उसका एक पैरामीटर सेट किया गया है। और कोई भी व्यक्ति उस रिपोर्ट को पढ़िए, उसके बाद आप बताइए कि उसमें कोई कहीं से कोई मॉडल नहीं है, कुछ नहीं है। वो दिल्ली के लिए और दिल्ली के लोगों के लिए और खास तौर से दिल्ली के बुजुर्गों के लिए, दिल्ली के जो शांत माहौल बनाने के लिए वो अति आवश्यक है और इसमें किसी को टारगेट नहीं किया गया है। नीरज जी, लेकिन इसका मिसयूज ना हो, चिंता का विषय ये कि इसका मिसयूज ना हो, इसको लेकर क्या प्रावधान है? देखिए, अगर आप इसको मिसयूज करना चाहेंगे, आप इसको मानने को तैयार नहीं होंगे, आप इसको धार्मिक रूप देंगे, आप इसको सामाजिक विध्वंस करने का रूप देंगे, सामाजिक में वैमनस्यता फैलाने का काम करेंगे, तो उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी ही। ठीक है, बिल्कुल कार्रवाई करना चाहिए। आप इसको धार्मिक, अभी ही धार्मिक रूप दिया जा रहा है जो लोग बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं मस्जिद से उतरवा रहे हैं, मंदिर से उतरवा रहे हैं, ऐसा कोई चीज नहीं है। आप उसको पहले पढ़िए और तब बताइए, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नियम बना है और सबके लिए लाभप्रद है दिल्ली में। ठीक है गौरव सिंह जी, धार्मिक रूप से तो इसे देखा ही ना जाए, क्योंकि साफ यहाँ पर कर दिया गया है गौरव जी की तरफ से कि कोई भी ऐसा मामला यहाँ पर नहीं है कि लाउड स्पीकर उतरवाए जाएंगे या कुछ। अगर होता है तो कार्रवाई भी होगी। बस यहाँ पर एक पैरामीटर सेट किया गया है, क्योंकि बहुत जरूरी था दिल्ली में, क्योंकि वाहन भी बहुत है, नॉइज पोल्यूशन वैसे भी बहुत है और लाउड स्पीकर से तो वो और बढ़ जाता है, इसीलिए। गौरव जी। वर्षा जी, पहले मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, वो पिछली बार मेरी रह गई थी कि अभी जब मैं आपका ये न्यूज का स्टार्टिंग देख रहा था तो उसमें लिखा था डीजल जनरेटर के ऊपर भी फाइन है।
अब आप बताओ कि दिल्ली में डीजल जनरेटर लोग क्यों चलाते हैं? हमारी जब सरकार थी हमने तो दिल्ली में से इन्वर्टर और जनरेटर खत्म कर दिए थे। कोई जनरेटर आज की तारीख में 100 में तो चलाता नहीं है, उसमें खर्चा होता है, उसमें डीजल लगता है। अगर आपके लंबे लंबे पावर कट नहीं लग रहे हैं तो फिर लोगों को डीजल जनरेटर लाने की जरूरत क्यों है? तो वही एक सरकार है जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली का इनका खराब होता जा रहा है, बिजली के पावर कट लगने लगे हैं, और वही इनका दूसरा एजेंडा चल रहा है कि लोगों का ध्यान डाइवर्ट करो, पहली चीज। दूसरा ये कि ये बात सही है कि कोई भी नियम जब बनता है तो लोगों को सरकार की मंशा बहुत मैटर करती है कि उस नियम का पर्पज क्या है। अब जैसे इन्होंने एक मीट की दुकान बंद करने का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही अगर इनकी मंशा वास्तव में ध्वनि प्रदूषण को खत्म करने की है तो बिल्कुल उसका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए। ध्वनि कितों, यमुना इतनी गंदी है जिसपे भी आप कोई काम नहीं कर रहे, यमुना भी साफ होनी चाहिए। पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रखा है, एयर में इतना पॉल्यूशन है, उसको लेकर सरकार कोई काम नहीं कर रही, वो भी साफ होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इस सरकार की मंशा पे बिल्कुल शक होता है, और अभी देख के ऐसा लगता है कि ये एक खास धर्म को टारगेट करने के लिए और इस पूरे मैटर को, पूरे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस नियम को लेके आ रहे हैं। अभी तो ऐसा प्राइमा फेसाई शक हो रहा है। ठीक है नीरज जी, इसका संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि सब कुछ तो सही चल रहा था लेकिन अचानक से फैसला लेने की क्या आवश्यकता हो गई? नहीं, आप यमुना साफ करो ना, यमुना इतनी गंदी है। फैसला एक दिन में नहीं होता, मैं बता रहा हूँ, फैसला एक दिन में नहीं है कि अचानक आनंद फानंद में ऐसा कोई आफत था कि हम लोगों ने आज ले लिया। इसके चलते सर्वे कराया गया था और पहले से हम लोगों का ये एजेंडा चल रहा था कि इस तरह का जो पॉल्यूशन है, जो बेवजह में देर रात तक लोग बजाते हैं म्यूजिक, लाउड स्पीकर, चाहे वो कोई भी संस्था हो, कोई भी धार्मिक जगह हो या कोई भी जगह हो, आवश्यकता के अनुसार जब आपको आवश्यकता हो पैरामीटर में, अगर एक जगह पर 400 लोग इकट्ठे हैं या मान लीजिए कि किसी ग्राउंड में 100 लोग इकट्ठे हैं, तो वो आवाज 100 लोग सुने, 100 लोग उसको एंजॉय करें। लेकिन 100 लोग सुनते हैं और 1000 लोग डिस्टर्ब होते हैं बाहर, ये कहीं से उचित नहीं है। तो इस पर पूरे प्रैक्टिकल तौर पर और साइंटिफिक तरह से हम लोगों ने इस पर काम किया है और तब जाकर यह अध्यादेश लाया गया है और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है चंद्रमोहन शर्मा जी, देखिए लोग परेशान होते हैं और इसीलिए ये फैसला लिया गया है ताकि 100 लोगों के बीच का अगर फंक्शन है तो वो 100 लोगों में ही रहे, ज्यादा लोग इससे परेशान ना हो। ये तो फैसला कहीं ना कहीं स्वागत योग्य है क्योंकि 10 से 6 बजे तक अगर लाउड स्पीकर बजेंगे और आवाज उसकी बहुत लाउड होगी तो लोग तो परेशान होंगे, तो ये तो स्वागत योग्य है, इसमें क्या परेशानी है? देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई नियम या कोई भी ऐसा प्रावधान आए वो स्वागत योग्य नहीं होता है, वो स्वागत योग्य होता है क्योंकि इनको सरकारें ही बनाती हैं, सरकारें ही लेके आती हैं। प्रश्न ये है कि मंशा क्या है, मंशा का क्लेरिफिकेशन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता दे नहीं पाए हैं। अब मंशा का क्वेश्चन ये उठता है कि यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो पटाखों के लिए, दिवाली के अंदर पटाखों बजाने के लिए जब कभी पहले सरकारें बैन करती थी तो उसका विरोध करते थे, और यही वही सरकार है जब कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो उसके अंदर इतनी लाउड के ऊपर पटाखे बजाते हैं और इतना शोर मचाते हैं, तो क्या उसका विजन कहाँ जाता है? देखिए अगर सरकार ने कोई नियम बनाया है, अगर उसको वो साफ गोई के साथ उसका एक्सप्लेन करती है और उस विजन को लेके आती है और वो जनमानस के लिए, तो वो स्वागत योग्य होता है। लेकिन उसके पीछे की जो पर्दे के पीछे की जो राजनीति, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता का करैक्टर है हमेशा करने का, और वो देश के अंदर, दिल्ली के अंदर भी अब उसी तरह के वातावरण को बनाने का है कि किसी ना किसी तरीके से जब कभी टॉपिक चढ़े तो हिंदू वर्सेस मुसलमान हो। कहीं ना कहीं इस राजनीति के पर्दे के ऊपर इस ध्वनि पोल्यूशन का मैटर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मंशा में दिखता है, क्योंकि अगर आप दिल्ली की पूरे क्षेत्रफल को देखेंगे तो पूरा क्षेत्रफल ध्वनि पोल्यूशन के दायरे के अंदर नहीं है। तो उस दायरे के अंदर कौन कौन सी जगह इंप्लीमेंट होती है, उसका पैरामीटर क्या है, उसका जवाब अभी तक ये दे नहीं पाए। क्या मस्जिद, क्या मंदिर, क्या गुरुद्वारा, क्या उसके पैरामीटर के अंदर कितना क्षेत्रफल को कितने लाउड स्पीकर के ऊपर देने की जरूरत पड़ेगी? क्या फिर दोबारा से जो आपका जब हमारा कावड़ यात्रा जाती है, उस कावड़ यात्रा के अंदर जब एक जन समूह अपने, हमारे मजहब के लोग अपने जनसमूह का धर्म का उजागर करते हैं, क्या उसके ऊपर क्या पैरामीटर बनेगा? आप कानून बनाने के बाद जान के चाहते हैं कि विपक्ष उस बात को क्लैरिफिकेशन करे और आप दिल्ली और देश की जनता को ये कहे कि हम
विरोधी ठीक है हैं सर। हिंदू धर्म के, और हम मुस्लिम धर्म की बात करते हैं। ठीक है मिहिर मिश्रा जी, हम उस विषय की बात करते हैं जो पैदा चंद्रमोहन देश के शर्मा जो हितकारी हो, कह रहे हैं, पैदा क्या देश के उनकी भी हितकारी। चिंता ये जायज है? जो सवाल उन्होंने उठाया है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्योंकि अगर एक जन समूह इकट्ठा होगा तो वहां पर आप कैसे पैरामीटर को सेट करेंगे? अगर एक मैच होता है वहां पर घरों के ऊपर अगर पटाखे फोड़े जाते हैं, रात को फोड़े जाते हैं, तो कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका? ये जायज है चिंता कि अगर सरकार चाहे तो हो भी जाएगा ये आसानी से? देखिए, सरकार अगर चाहती और इतनी आसानी से हो गया रहता तो दिल्ली पूरी दुनिया में ग्लोबली सबसे प्रदूषित शहरों में से एक ना होता। तो निश्चित रूप से सिर्फ चाहने भर से नहीं, पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ता है, पर उसके लिए आपको पहले पब्लिक को एजुकेट करने की जरूरत पड़ती है। कानून तो बन जाते हैं और उसका अमल आखिर करता कौन है? हम आप करते हैं। अगर हम आपके अंदर उतनी जागरूकता नहीं आएगी तो निश्चित रूप से उसका अमल करना बहुत मुश्किल है। दिल्ली में सिर्फ ध्वनि प्रदूषण इकलौती समस्या नहीं थी, इसके अलावा कई तरह के तमाम प्रदूषणों की दिक्कतें हैं। ग्रैब कोड लागू करना पड़ा था और इसी को पिछली सरकारों को ऑड इवन से लेकर तमाम तरह के फॉलो निकालने पड़े थे। तो सिर्फ एक चीज जो कंसर्न पैदा करती है, जिसको लेकर लगता है कि शायद आने वाले वक्त में दिल्ली का उद्धार हो जाए, क्योंकि अभी दिल्ली जिस तरह की चुनौतियों के अंबार से गुजर रही है, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में सिर्फ अकेले दिल्ली के कारण ये मसले सुलझ जाएंगे? यमुना आपको साफ करनी है, हरियाणा से आपको ठीक ठाक तालमेल करना पड़ेगा, तो वो तालमेल क्या आप बन पाएगा? ठीक है, बिल्कुल मिहिर मिश्रा जी, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर अब सरकार को काम करना होगा, बहुत सारी समस्याएं हैं और जिसे क्योंकि सरकार में ना रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, लेकिन अब उन्हें प्रमुखता से पूरा भी करना है। ये कब होगा ये बड़ा सवाल है। फिलहाल मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था। आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली में लाउड स्पीकर पर अब जो आवाज है उसे अब सीमित कर दिया गया है, लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से आदेश लागू हुआ है वो इम्प्लीमेंटेशन उसका कैसे होगा, लागू कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे मापदंड यहाँ पर हैं और पैरामीटर इसको लेकर किस तरह से सेट किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर।